विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। और आज अपन बहुत सी बेसिक सी चीज सीखते हैं जो 12th बोर्ड में भी काम में आती है और आईआईटी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, टॉपिक है अपना किसी भी सेल का या सॉरी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से ई कैलकुलेट किया जाता है, ई नोड सेल, ई सेल या ई इलेक्ट्रोड बोलना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो पहले स्टैंडर्ड की चर्चा कर लेते हैं, फिर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए चर्चा कर लेते हैं। ई नोट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बड़ा मस्त सा पहला पॉइंट बड़ा जोरदार है। क्या, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या कैंट बी डिफाइंड। जो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ value of electrode potential can't be defined। एग्जैक्टली अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो परम मान है, उसको अपन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सर हेडिंग तो यही खत्म होगी, जब कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तो हेडिंग खत्म करो, हो गया टॉपिक ये कंप्लीट। नहीं, अरे तो नहीं कर सकते हैं, करने में ट्राई किया जाता है, क्या पता कर ले, प्रयास तो करते हैं। पहले ही सीखते हैं दिक्कत क्या आती है एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने में, क्या दिक्कत आती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू अपन नहीं ज्ञात कर सकते। तो पहली बात बताऊं कैसे ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोड जब भी बनाया जाता है तो किसी भी इलेक्ट्रोड में एक मेटल लाइन टाइप ले रहा हूँ, उसमें एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है कुछ इस तरह से। जैसे जिंक की रोड डाली, एक छोटा सा इलेक्ट्रोड सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर जिंक +2, तो यहाँ पर जिंक के जो कैटाइंस यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो सर आपने ही तो बोला था कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो एक वी वोल्टेज की जो वोल्टमीटर है, सॉरी वोल्टमीटर दो चौकी निकली रहती है, एक यहाँ रख दो और एक यहाँ टच कर दो। तो सर इसमें जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में, क्या ये इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं आएगी क्या। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को तो अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। तो सुनना मेरी बात, जैसे ही आप लोग इसको रखोगे तो मेटल का बना होगा, क्या ये मेटल को दूसरे जिंक वाले धीरे धीरे घेरना स्टार्ट नहीं कर देंगे क्या, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, यहाँ पर भी एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर खुद पर, जैसे ये इसके अंदर डिप करूंगा, तो यहाँ पर मैंने जब इसको डिप किया तो डिप करते ही जिंक के जो आयन है वो इसको धीरे धीरे घेरना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी। पर एक मेटल है, मेटल आयन एक सॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं इसके जिंक के आयन इसके चारों ओर घेरेंगे, कंफर्म है। जब इसको जिंक के आयन घेरेंगे तो क्या होगा, एक नया इलेक्ट्रोड नहीं बन जाएगा क्या, जिंक के आयन इसको घेरेंगे तो एक नया इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसका मतलब एक फिर नया इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस हो गया। तो जैसे ही अपन इसके अंदर डिप करते हैं ना वोल्ट मीटर के जो की, जैसे इसके अंदर लगाते हैं तो एक नया इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो इसका मतलब फिर ये जो वैल्यू देगा वो दो इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड और ये जो नया इलेक्ट्रोड वाला है, इनका डिफरेंस देगा ये वोल्ट मीटर। इसका मतलब अपन कभी भी इन दोनों का जो एग्जैक्ट डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सॉल्यूशन और इस रोड के बीच में अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सर करे क्या, हाँ ये अच्छी बात है कि अपन दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या फिर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन और इस रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, अपन लोगों ने हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको 0 मान लिया। तो अपन ने क्या किया, वी अज्यूम्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of hydrogen is 0। अब सोचो कि हाइड्रोजन का सर कौन सा 0 माना, आरपी या ओपी।
तो सुनना मेरी बात, इसका आरपी 0 मान ले या फिर ओपी 0 मान ले, एक ही तो बात है। यदि मैं बोलता हूँ इसका ओपी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो 0 है, तो कंफर्म इसका ई नोट ऑफ आरपी भी तो 0 होगा, ये भी तो 0 होगा। मतलब अपन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन का आरपी या फिर ओपी दोनों बोल दो, वो अपन ने 0 मान लिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत अच्छा फायदा ये हुआ कि अब मैं इस जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसके ई नोट सेल को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटिव हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होंगे, अब मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रोड कैपिटल ही लिखता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड with the help of हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की हेल्प से करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में काम करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा, इस चीज का एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे इसने बोल दिया कि जिंक का ज्ञात करना है, जिंक इसी इलेक्ट्रोड का ई नोट ऑफ जिंक से जिंक +2 की वैल्यू क्या आएगी, क्या होगी, आप ज्ञात करके बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसने ये बोला है कि हाइड्रोजन का जो मैंने एनोड बनाया, हाइड्रोजन का मैंने एनोड, ये किसी का भी चाहूं तो इसका एनोड बना लो, तो ई नोट अपने को पता है 0 था। और कैथोड मैंने किसका बनाया, जिंक का। एनोड चाहो जिसका बना लो, हालांकि वैल्यू सही लानी है तो जिंक का एनोड मानो, ताकि थोड़ा अच्छा होगा। और यहाँ पर H2 रखो हाइड्रोजन को, इसका अपने को कैलकुलेट करना है ई नोट, इसका ई नोट अपन ने 0 कंसीडर कर ही लिया। अब एक चीज सोचो, ये एनोड है, ये कैथोड अपन ने एज्यूम किया कुछ इस तरह से। यहाँ पर जिंक का सेल होता होगा, मेटल लाइन, और यहाँ पर हाइड्रोजन का सेल होता होगा, सिंपल सा H2 एंड H+ एक्वस आयन। ठीक है, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला सेल हो गया H2 एंड H+, और बात रिडक्शन के टर्म में करो तो H+ एंड H2 लिखना चाहिए मेरे को, और यहाँ पर जिंक एंड जिंक +2 लिखना चाहिए, एनोड हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, अपने को इसके लिए वैल्यू निकाल, इस सेल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ई नॉट सेल is goes to E naught RP of cathode minus E naught RP of एनोड। कल की क्लास में अपन ने फॉर्मूला सीखा है। अब एक बार बताओ, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा, यहाँ पर जो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा, वो इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताएगा क्या? वोल्ट मीटर इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी क्या वही सेल नहीं आएगी? कि अपन ने ये भी बोला था कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ई नोट सेल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो अपन ने रखा हुआ है, तो इस पोटेंशियोमीटर जो वैल्यू देगा, जो रीडिंग देगा, दैट रीडिंग इज ई नोट सेल। तो यहाँ पर बाई चांस मैं मानता हूँ इसने वी रीडिंग दी, वोल्ट मीटर ने वी रीडिंग दी, तो ये वी मैंने यहाँ लिख दिया, जो भी वी वोल्टेज इज गोज टू आरपी ऑफ कैथोड। आरपी ऑफ कैथोड है 0 माइनस आरपी ऑफ एनोड ई नोट ऑफ, आरपी ऑफ एनोड वाली ये वैल्यू मान लेता हूँ जिंक से, जिंक +2 से जिंक है, जैसे इसको रख देता हूँ आरपी ऑफ एनोड। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ई नोट ऑफ जिंक +2 से जिंक, या आरपी ऑफ एनोड है उसकी वैल्यू माइनस भी नहीं आ जाएगी क्या? लेकिन मेरे से पूछा हुआ क्या है, इसका रिवर्स नहीं पूछा हुआ क्या, ये तो आरपी लिखी, इसने ओपी पूछा हुआ है। तो ई नोट ऑफ जिंक से जिंक +2, बस साइन माइनस माइनस दैट इज +v। मतलब इस तो वोल्टेज की जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग ही क्या होगी, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से अपन ने काम किया, बिल्कुल आसान से तरीके से किया कि हाइड्रोजन का मैंने क्या थोड़ा, हालांकि आप हाइड्रोजन का एनोड एज्यूम करते तब भी बात बन जाती, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, बस वैल्यू नेगेटिव आ जाती और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जिंक वो अपना आप रिवर्स हो गया, यहाँ चेंज रिफ्लेक्ट होता है, अल्टीमेटली वैल्यू यही आनी थी। तो मैंने क्या किया, जिंक का एनोड बना, हाइड्रोजन का कैथोड बना, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, वो ई नोट सेल के इक्वल आया,
और इस ई नॉट सेल को अपन ने जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट की पोटेंशियल डिफरेंस की, वो आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, एक जगह अपन ने 0 एज्यूम कर लिया तो दूसरे की आरपी की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या। इस तरह से जैसे अपन ने जिंक का कैलकुलेट किया, अब से तो जिंक की वैल्यू अपने पास आ गई। जिंक को कॉपर के साथ एक इलेक्ट्रोड एक सेल बनाओ कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज लेते हुए, तो जिंक की वैल्यू अपने को यहाँ से पता चल गई। तो इसकी हेल्प से अपन कॉपर की आरपी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस तरह से अपन हर किसी की, कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही काम में लूं, मैंने जिंक को निकाल लिया हाइड्रोजन की हेल्प से, तो आगे धीरे धीरे और जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स हैं जिसका मैंने कैलकुलेट कर लिया उसकी हेल्प से, जिसका कैलकुलेट नहीं किया, जो अननोन है जो अज्ञात, उसका अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।